सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ तथ्यात्मक जानकारी लेकर आज आपके साथ रामचरितमानस, जैसा कि आप जानते हो तुलसीदास की रचना है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आपके साथ रामचरितमानस एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। देखिए, एक प्रबंध तीन टाइप माने जाते हैं काव्य के। तो पहला है प्रबंध, मुक्तक और चंपू काव्य। काव्य के प्रकार हैं ये। प्रबंध में 7 या 8 अध्याय होते, पहले से योजना बनाई जाती है। मुक्तक में कोई भी योजनाबद्ध नहीं होती और कोई कितनी भी 2 लाइनों का भी हो सकता है और वो 20 लाइनों का भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। चंपू में गद्य और पद्य दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। तो यहाँ हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। ये प्रबंधात्मक काव्य है और इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा शैली में लिखी गई है और ये 7 कांडों में विभाजित है। इसके बहुत बार नेट में इसके जो कांड हैं उनका 7 कांड हैं, इसमें उनका सही क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले है बाल, फिर अयोध्या, फिर अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ देखो, हर जगह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको याद कैसे करना है। जैसे कोई बालक, राम की बात करें, रामचरितमानस है, बालक यानी बाल, सबसे पहला कांड हो गया बाल। कहाँ पर थे वो बाल पैदा कहाँ हुए थे? अयोध्या में। अयोध्या के बाद वो शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए? अरण्य में। फिर किष्किंधा यानी सुग्रीव से संबंधित है। तो पहले आपने 3 याद कर लिए कि बाल, फिर अयोध्या और ऐसे ही याद कर लिया आपने अरण्य। 3 याद हो गए आपके। बीच में किष्किंधा का मतलब जब राम का हनुमान का मिलन हुआ सुग्रीव की, तो ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद हनुमान की बात आ गई किष्किंधा में, तो सुंदरकांड, आप सबको पता है कि सुंदरकांड किया जाता है हनुमान को प्रसन्न करने के लिए। फिर क्या होता है? सुंदरकांड के बाद हम लंका में गए, वो लंका, और बाद में उत्तर, जो कि बाद में जोड़ा गया बताया जाता है। अरण्य कांड तथा लंका कांड में विभत्स रस है। अब थोड़ा सा विभत्स रस के बारे में बता देती हूँ। विभत्स का मतलब होता है घृणा। जैसे नरबलि, कन्यावध, इन संबंधी, यानी बहुत ऐसे कार्य जिसको देख करके बहुत ही घृणा उत्पन्न हो जाए, वो उनको हम विभत्स रस कहते हैं। अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस है। तुलसीदास की कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में कली काल का वर्णन मिलता है। रामचरित में जो प्रधान रस है वो शांत रस है। शांत रस की प्रधानता मानी जाती है। कुछ ही बिंदु यहाँ डिस्कस करेंगे, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। रामचरितमानस में अनुप्रास अलंकार की अधिकता है और रामचरितमानस में चौपाई और दोहा छंद की प्रधानता है। 18 प्रकार के अन्य छंदों का वर्णन है। मार्मिक प्रसंगों की बात करें तो जनक वाटिका में राम और सीता का मिलन, राम का वनगमन, दशरथ का मरण और भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुष के प्रति सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतवर्ष का लोक नायक वही होता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया है। तुलसीदास जी के बारे में कहा है, तुलसी का काव्य समन्वय की चेष्टा है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है।
जो किसी को प्राप्त नहीं है। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है तुलसीदास जी के बारे में। विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका की जो रचना है वो गीति शैली में हुई है और ये ब्रज भाषा में है। एक बात और बता देती हूँ मैं, जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका की बात हम कर रहे हैं, ये ब्रज भाषा में है। तुलसीदास को 3 भाषाओं पर बहुत बड़ा उनका हाथ हस्त शिल्पी थे वो, संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा। जैसे विनय पत्रिका की बात कर रहे हैं, ये ब्रज भाषा में थी और 1582 ईस्वी में रची गई है, गीति शैली में रची गई है ये। इसमें 21 रागों का प्रयोग है और 289 इसमें पद हैं। विनय पत्रिका नाम की अर्जी की रचना में तुलसीदास ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए राम के दरबार के लिए प्रस्तुत किया है। राम को जानने के लिए रामचरितमानस, तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय की थी। गीतावली की रचना तुलसीदास ने 1771 में की है और ये भी ब्रजभाषा की रचना है। तुलसीदास के 328 पद इसके अंदर हैं। बाबा बैनी माधव दास के अनुसार गीतावली तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। गीतावली में 7 कांड रामचरितमानस के अनुसार ही हैं। गीतावली का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। इस रचना में मंगलाचरण नहीं है। गीतावली का जो प्रधान रस है वो वात्सल्य युक्त है। गीतावली ब्रज भाषा में है और शैली इसकी कविता और सवैया शैली है। गीतावली में स्फुट पदों की रचना हुई है और 21 रागों का प्रयोग हुआ है। गीतावली के अनेक पद सूरदास के समान हैं, जिसमें सूरदास के बाल पद और गीतावली के बाल पद जो है समानता या सौम्यता दिखाई देती है। रामचरितमानस की बड़ी विशेषता है कि कवि के द्वारा कथा में मार्मिक स्थलों की पहचान की गई है। ये कवितावली की बात कर लेते हैं। कवितावली 1612 में लिखी गई है। ये भी कविता और सवैया छंद में है। कवितावली भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। 325 छंद हैं इसमें। कवितावली तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। सीतावट के तट पर तुलसीदास ने कवितावली लिखी थी। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।